जया बच्चन आए दिन किसी न किसी बयान की वजह से चर्चा में बनी रहती है। ये मैडम जितनी चर्चा में आती हैं उतनी तो उर्फी जावेद भी अपने कपड़ों को लेकर चर्चा में नहीं रहती होंगी। ये अच्छे काम के लिए कम और समाज को गलत मैसेज देने के लिए ज्यादा जानी जाती हैं। लेकिन आज ये एक्ट्रेस हैं, राज्यसभा सांसद हैं, बड़े खानदान की बहू और बीवी हैं, तो उन पर कोई उंगली कैसे उठा सकता है ना। हाल ही में जया बच्चन का एक बयान काफी बवाल मचाया था, जो अपने नातिन को लेकर दिया गया था। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जया बच्चन की पिछली लाइफ के बारे में। आज हम जानने वाले हैं इनकी पूरी सच्चाई। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शादी से पहले जया बच्चन का नाम जया भादुरी था। एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हैं और इनका जन्म हुआ था 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में। पिता का नाम तरुण कुमार था, जो एक लेखक, जर्नलिस्ट और कवि थे। माँ का नाम इंदिरा भादुरी था और इनकी एक बहन भी थी जिनका नाम था रीता वर्मा। इनकी पढ़ाई भोपाल के कॉन्वेंट स्कूल से पूरी हुई। 12वीं क्लास के बाद में FTIS यानी पुणे से एक्टिंग में डिप्लोमा किया और फिर फिल्मों में ट्राई करने लगी। हालांकि 15 साल की छोटी सी एज में एक बंगाली फिल्म में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया था। लेकिन लीड रोल में पहली फिल्म थी इनकी गुड्डी। गुड्डी एक सक्सेस फिल्म थी। इसमें धर्मेंद्र लीड रोल में थे और साथ में समीत भांजा नाम का एक बंगाली एक्टर भी काम कर रहा था। तो जया का नाम उसके साथ में जोड़ा गया और ये चर्चा थी कि दोनों काफी नजदीक आ गए थे। लेकिन ये चर्चा ज्यादा दिनों तक नहीं चला और जल्द ही ये दोनों अलग हो गए। गुड्डी के बाद इन्होंने बंगाली फिल्म में काम किया। उसके बाद एक और हिंदी फिल्म में काम किया जिसका नाम था उपहार। उपहार भी एक सक्सेस फिल्म थी। डेब्यू इन्होंने 1971 में किया और डेब्यू करने के बाद गुड्डी और उपहार जैसे हिट फिल्म देने के बाद 2 बंगाली फिल्मों में भी काम किया और फिर इसके बाद इनका फिल्मी करियर चल पड़ा, क्योंकि पहले साल में ही 4 फिल्में और चारों की चारों अच्छी गई थी। और इसी वजह से 1972 में इनकी 11 फिल्में आई। 11 फिल्मों में लगातार काम किया। उसी दौरान जया और अमिताभ बच्चन के बीच में खिचड़ी पकनी शुरू हो गई। हालांकि इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी पुणे के एक्टिंग स्कूल में, जिस समय जया बच्चन एक्टिंग सीख रही थी। उस समय अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में दर दर की ठोकरें खा रहे थे, यानी वो अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। उस समय इनका अफेयर शुरू नहीं हुआ था। फिल्म जंजीर के समय इनका अफेयर शुरू हुआ और उसी साल 1973 में ही अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने शादी कर ली। शादी के बाद जया बच्चन ने बहुत ज्यादा नई फिल्में साइन नहीं की, क्योंकि अमिताभ जी ने एक्टिंग छोड़ने की शर्त पर ही शादी की थी। हालांकि शादी के बाद गिनी चुनी फिल्मों में काम किया, जिसमें ज्यादातर फिल्में पहले से ही साइन की हुई थी और बाद की फिल्में थी उनमें ज्यादातर अमिताभ बच्चन के साथ की फिल्में थी। शादी के बाद साल 1979 में फिल्म नौकर की शूटिंग के दौरान जया बच्चन और संजीव कुमार के नाम की चर्चा हुई और कहा जाता है कि ये दोनों कथित रूप से रिलेशन में थे। लेकिन संजीव कुमार ने खुद इन खबरों को मात्र अफवाह बताया था। खैर, इसके बाद अमिताभ बच्चन एक बड़ा नाम बनते चले गए और जया बच्चन के कुछ साल घर परिवार में बीते और उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। साल 2004 से 4 बार राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं, मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी से। लेकिन 4 बार राज्यसभा सांसद होने के बावजूद भी इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया है जो लोग उनकी तारीफ करें। बस आए दिन कोई न कोई बयान देती रहती हैं और विवाद होता रहता है, फिर 2-4 महीने के लिए गायब हो जाती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि महिलाओं के लिए कई सालों तक लगातार काम कर रही हैं, लेकिन काम क्या किया वो आपको गूगल सर्च करने पर भी नहीं मिलेगा। ये अपने आप को फेमिनिस्ट की अम्मा समझती हैं। इन्हें लगता है कि दुनिया में इनसे ज्यादा महिलाओं का दुख कोई समझ ही नहीं सकता। लेकिन इनका दुख बहुत ही सिलेक्टिव है और सिलेक्टिव मौके पर ही बाहर निकलता है। इनका मन करता है किसी मुद्दे पर बोलती हैं, नहीं तो किसी मुद्दे पर ये चुप्पी साध लेती हैं। साल 2012 में दिल्ली में निर्भया रेप केस हुआ था, जो कि पूरे भारत को हिला कर रख दिया था और इन्होंने संसद में बात करते हुए आंसू बहाने लगे थे और रोने लगी थी। लेकिन जब इन्हीं की पार्टी के मुखिया जो मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने रेपिस्ट के लिए बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है, तो इन मैडम के मुंह से चूं तक आवाज नहीं आई थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि बयान गलत है, रेपिस्ट बच्चे नहीं होते हैं। खैर, आगे सुनिए। नशेड़ी बॉलीवुड को नशेड़ी कहने से इनके थाली में छेद हो जाता है। एक बार तो अपने बहू ऐश्वर्या के साथ कहीं जा रही थी, तो पेपराजी ने ऐश्वर्या को ऐश कहकर पुकारा और फोटो के लिए पोज देने को कहा। तो जया बच्चन उस पर एकदम से भड़क गई और पेपराजी को कहा कि तुम्हें तमीज नहीं है, एकदम फवारी की तरह बात करते हो। ऐश ऐसे ऐसे क्या कह रहे हो? ऐश तुम्हारी कोई क्लासमेट है? ऐश नहीं, ऐश्वर्या मैडम कहो और आगे से मैडम कहकर बात करना। खैर, ये तो बात ठीक भी है, लेकिन अच्छे से भी तो बोला जा सकता था। ये बात बात पर लोगों को मैनर और तमीज, कॉमन सेंस का पाठ पढ़ाती हैं, एजुकेशन पर भाषण देती हैं। लेकिन ये खुद 12वीं पास हैं और उस प्रोफेशन से इन्होंने नाम कमाया है जिसमें किसी समय पर कोठी की बदनाम औरतें भी जाना नहीं चाहती थी।
बल्कि उनसे भी नीचा पेशा समझा जाता था। लेकिन ये उसी प्रोफेशन में आके अपने आप को समझदार, बुद्धिजीवी, फेमिनिस्ट और देवी का अवतार समझ रही हैं। वैसे मैडम बहुत कायदे की और तमीज की बातें करती हैं, लेकिन इन पर फ्रॉड का केस भी चल चुका है। दरअसल भोपाल में इनकी 5 एकड़ की जमीन थी, जिसे इन्होंने एक नेता के रिश्तेदार को 1 करोड़ 5 लाख प्रति एकड़ की दर से बेचना तय किया था और बकायदा 20% एडवांस भी ले लिया था। ऑन पेपर रिटर्न में एग्रीमेंट भी हो चुका था। लेकिन कुछ दिन के बाद में लालच इनके दिमाग में सवार हो गया और इन्होंने उस जमीन की 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की डिमांड कर दी। उसके बाद यह मामला बहुत ज्यादा विवादित हो गया। बाद में केस कोर्ट में चला गया। केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। ये इनकी जवान की कीमत है, जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, फेमिनिस्ट की बातें करती हैं, समझदारी और ईमानदारी की बात करती हैं। ये इनके जवान की कीमत है कि रिटर्न में एग्रीमेंट करके भी अपनी बात से पलटी मार जाती हैं। इनके साथ फोटो लेने की कोशिश करने वाले बेचारे फैंस को तो इन्होंने बहुत बार इंसल्ट भी किया है। एक बार करण जौहर की पार्टी में एक फैन इनके साथ सेल्फी लेने लगा तो उसका फोन छीनकर इन्होंने उसे बुरा भला कहा। उसके माँ बाप तक की परवरिश पर सवाल उठाती है और बड़ी मुश्किल से उसको उसका फोन वापस किया। 2014 में इलेक्शन के दौरान वोट डालते हुए किसी फोटोग्राफर ने इनकी फोटो खींच ली तो उस पर भी ये पब्लिक के सामने चीखने चिल्लाने लगी थी और उस फोटोग्राफर को बोला कि कैसे जंगली की तरह बिहेव कर रहे हो, जानवर की औलाद हो क्या। इसके बाद अभिषेक बच्चन को लगा कि उनकी माँ बहुत ज्यादा नाटक कर रही हैं, तो वो इनको गाड़ी में बिठाकर ले गया। ऐसे काफी सारे मौकों पर ये स्टूपिड, गंवार, मूर्ख, जंगली, बेवकूफ जैसे कई सारे शब्दों के जरिए इस्तेमाल अपने फैंस, फोटोग्राफर, पत्रकार और पेपराजी को लताड़ लगा चुकी हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जया प्रदा भी कई बार जया बच्चन को आईना दिखा चुकी हैं। बॉलीवुड की थाली में छेद वाले बयान के समय जया प्रदा ने एक बयान दिया था कि जया बच्चन सबसे ज्यादा हाइपोक्रेट नेता है और चालाक एक्ट्रेस हैं। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए और अपने खास लोगों के लिए ही मुंह खोलती हैं। जया प्रदा ने आगे कहा था कि जया बच्चन को अगर कहीं कोई फायदा ना हो तो कभी भी उस मुद्दे पर मुंह नहीं खोलती। ये इनका जो फेमिनिज्म है ये पूरी तरह से फेक है। जया प्रदा ने अपने साथ के घटना का भी जिक्र किया। दरअसल एक बार समाजवादी पार्टी के नेता ने जया प्रदा पर कमेंट किया था कि जया प्रदा की अंडरगारमेंट का रंग खाकी है। जया प्रदा उस समय समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। तो आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उन्होंने उस बात पर तंज कसा था। लेकिन इस मामले में अपने नेता द्वारा इतना गंदा कमेंट करने के बावजूद भी जया बच्चन का फेमिनिज्म पूरी तरह से सोया पड़ा था। इसी मुद्दे पर जया प्रदा ने जया बच्चन को खूब खरी खोटी सुनाई थी। खैर, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं इस खूबसूरत महिला के जीवन में घटित हुए। ये मैडम अभी कुछ दिन पहले एक बार फिर से एक बयान की वजह से चर्चा में आ गई थी। बयान इन्होंने अपनी नातिन नाव्या के लिए दिया था। जया बच्चन ने कहा था कि उन्हें इस बात से कोई समस्या नहीं है कि उनकी नातिन शादी से पहले ही कभी माँ बन जाए। उनका कहना है कि किसी भी रिलेशनशिप को लंबे समय तक चलाने के लिए फिजिकल अट्रैक्शन और फिजिकल रिलेशन बहुत जरूरी है। आजकल की युवा पीढ़ी ऐसी एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हैं। ऐसा पहले नहीं करते थे, क्योंकि आज वक्त बदला है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए। जो लोग बच्चन परिवार को फॉलो करते हैं वे उन्हें आदर्श के तौर पर देखते हैं, चाहे देश में रहते हो चाहे देश के बाहर रहते हो। उनके ऐसे बयान पर सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन आए। कुछ लोगों का ये कहना था कि इससे हमारी सोसाइटी बिगड़ेगी। बिना शादी के बच्चे पैदा करना एक ऐसी जिम्मेदारी से भागने जैसा है जिस पर हमारे पूरे समाज की संरचना खड़ी हुई है और किसी भी समाज में इसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। फेमिनिज्म के नाम पर टीवी पर बैठकर गोबर करने से पहले ये लोग सस्ता नशा करके बैठते हैं। शायद इन्हें लगता है कि ये फेमस हैं, तो ये जो भी बोलेंगे वो सच है और सब लोग उसी को फॉलो करेंगे। ये जो बोल रही हैं बिना शादी के बच्चे पैदा करने के बाद, आपको कहाँ तक सही लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। धन्यवाद।